गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, काफ़ी दिवस बाद आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूँ और जिस उद्देश्य से, जिस मकसद से मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ उससे मैं अवगत करवा दूँ कि ऑनलाइन क्लासेस जो है आपकी प्रारंभ हो चुकी है और कुछ एक विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर आप गायब कैसे हो, है ना। तो आपको मैं बता दूँ, कुछ निजी कारणों से, व्यस्तता के चलते मैं लाइव क्लासेस आपको नहीं दे पाया, लेकिन आज दिनांक 15 जुलाई से आपको डेली भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था व राजस्थान के इतिहास की जो क्लासेस है वो नियमित मिलेगी मेरी ओर से। नंबर 2 बात, जो विद्यार्थी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो अभिज्ञान कोचिंग क्लासेस, मैं कह दूं कि हमारे साथ जो नियमित जुड़े विद्यार्थी थे उनसे मेरा एक आग्रह है कि आप करंट अफेयर जो है, समसामयिकी है, वो साथ साथ तैयार रखें। अभी भी आप बहुत बार कहने के बावजूद आप अभी तक गंभीर नहीं हैं, या तो आप नियमित स्वयं शुरू कर दें, डेली न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है ना, क्रोनोलॉजी वगैरह शुरू कर दें, अन्यथा आप एक हेल्प हमारी भी कीजिए। शायद कल की दिनांक में अगर आप ये टारगेट पूरा करवाने में हमारी हेल्प करते हैं तो परसों यानी शुक्रवार को, गौर से सुनिएगा मेरी बात, शुक्रवार को आने वाली 17 जुलाई को डेली की मैं नियमित 15 से 20 मिनट की एक करंट अफेयर की क्लास लूँगा। उसके लिए ये कि हमें यूट्यूब पर लाइव आने के लिए मैं आपको पहले भी बोल चुका था, ये अपने को 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है और उससे हम महज केवल और केवल, आपको मालूम होगा, 120 सब्सक्राइबर कम रहे हैं और आपका सहयोग रहा तो हम जल्द इसको अचीव कर लेंगे, इस टारगेट को। देखिए, आपको ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ज्योग्राफी की क्लास नियमित रहेगी सुभान सर की, काले खान सर आपको हिस्ट्री की सेवाएं दे रहे हैं, बलवंत सर आपको मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और हिंदी व्याकरण की क्लास नियमित देंगे। देखिए, हालांकि मैंने बहुत बार बोला कि आज शुरू कर रहे हैं, कल शुरू कर रहे हैं, आज शुरू कर रहे हैं, इस प्रकार से मैं आपको कई दफ़ा बोल चुका हूँ, लेकिन इस बार आपको बता दूं, मैं ये नियमित क्लास शुरू करवाने का जो श्रेय है आप मुझे नहीं देंगे, बिलिछुराम सर ने शुरू करवा दी होगी, नहीं, हमारे संदीप कसवा सर ने अब की बार स्पष्ट बोला कि देखिए, हो सकता है लॉकडाउन की अवधि लंबी रहे, संस्थान 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, अक्टूबर तक खुले या नवंबर तक, मतलब परिस्थितियां जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक नहीं खुलेगा। वैक्सीन आने के उपरांत ही गुंजाइश है, संस्थान चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, कोई भी है। तब संदीप जी ने कहा कि सर आप नियमित सेवाएं दो। सभी स्टाफ से हमारे जो मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो संस्थान में पहले नियमित सेवाएं देते रहे हैं, उनसे आग्रह किया तो वो भी आपके लिए तत्पर, वो तैयार थे आपकी सेवा के लिए। तो मैं सभी को, पूरी टीम को और विशेष रूप से बड़े भाई हमारे संस्थान के डायरेक्टर संदीप जी कसवा को साधुवाद देना चाहता हूँ इस मुहिम हेतु, और आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि कल से मेरी क्लासेस जो है वो नियमित रहेगी और हम हर विषय पर बिंदुवार चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और कर लूँ मैं कि परी BSTC की जो परीक्षा दे रहे हैं इस बार जो विद्यार्थी, अब वो आपका छोटा भाई हो सकता है, वो आपकी छोटी बहन हो सकती है, आप उनका विशेष रूप से जो है ना ख्याल रखें, विशेष रूप से केयर रखें। हो सकता है एग्जाम पहले हो जाए, कोचिंग सेंटर बाद में खुले, ठीक है ना। भाई गाइडलाइन पता नहीं क्या रहती, जिस प्रकार से 10वीं 12वीं बोर्ड के एग्जाम गवर्नमेंट ने करवा लिए थे, हो सकता है कि सितंबर तक एग्जाम करवा लिया जाए PTT का और परी BSTC का। तो वो विद्यार्थी परी BSTC के, परी BED के जो विद्यार्थी हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस से आज से जुड़ जाएं। मैं आपको बीच बीच में पटवार भर्ती परीक्षा की रणनीति, उससे संबंधित मटेरियल कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, उससे संबंधित जो भी गाइड है, इस हेतु मैं अलग से एक क्लासेज रखूँगा बीच में। एक परी BSTC की परीक्षा की सफल रणनीति, कौन सी किताबें पढ़ें पटवारी के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, ये एक क्लास लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित रहूँगा। आप सभी का सहयोग, आप सभी का साथ, आपका स्नेह रूपी आशीर्वाद यूँ ही बना रहे। और एक बात और बोल दूँ आपको मैं, हम अपना 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको केवल और केवल
क्लास को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना। ये आपके लिए कर रहे हैं हम। हालांकि किसी के पास इतना वक्त नहीं होता। हम फैकल्टी से बोलते हैं तो वो ये कहते हैं कि सर हम सेल्फ अब की बार समय मिला हमें लॉकडाउन में, हम स्वयं तैयारी कर रहे हैं। जो भी बेरोजगार है वो आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। जो भी बेरोजगार अभ्यर्थी आज तैयारी कर रहे हैं वो पहला जो समय है ना वो अपने खुद के करियर को देगा, दूसरे का बाद क्या नंबर है। तो वास्तव में पूरी टीम साधुवाद का पात्र है और आप भी साधुवाद के पात्र हैं कि आपने इसे इम्प्लीमेंट किया है, इसे सराहा है, आगे शेयर किया है, ठीक है ना। अगर फिर भी आपको ऑनलाइन क्लासेस में किसी प्रकार की कोई कंप्लेन है, कोई दिक्कत है, तो आप यूट्यूब में जाकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वहाँ भी लिखने की हिम्मत नहीं होती तो आपको संस्थान का जो व्हाट्सएप नंबर है, संस्थान के नंबर पर आप जो भी कंप्लेन है, जिस प्रकार का आपको लगे भाई हाँ ये सुधार की गुंजाइश है, तो उसमें आप भेज सकते हैं ताकि इसमें हम और सुधार कर सकें, भविष्य में उस प्रकार की गलती दोबारा न हो। मैं पुनः फिर कह रहा हूँ, अभी भी आपने चाहे 2 महीने निकाल दिए, लॉकडाउन के दौरान चाहे 3 महीने निकाल दिए, और जो विद्यार्थी अब भी कोचिंग संस्थानों के भरोसे बैठे हैं, हालांकि ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए लेकिन बोल रहा हूँ, अगर जो विद्यार्थी आज भी कोचिंग संस्थान के भरोसे बैठे हैं, जो ये सोच रहे होंगे कि संस्थान खुलेंगे ना, कोचिंग खुलेगी तभी मैं तैयारी कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मेरे से सेल्फ नहीं होता, ठीक है ना, तो आप ये चीज़ दिमाग से निकाल दें। आपको तैयारी स्वयं को करनी पड़ेगी, सिलेक्शन स्वयं को देना पड़ेगा। हम तो केवल और केवल एक माध्यम है, आपको बता सकते हैं उन किताब बुक्स के बारे में, एक सफल परीक्षा की रणनीति के बारे में, उस हेतु आपको समय समय पर अवगत करवाया जाएगा। मैं फिर पीछे जो भी क्लासेस आपको दी गई है या आपको कहे मुताबिक क्लासेस समय पर नहीं हो पाई, उसका कारण ये रहा है कि कई बार टेक्निकल नॉलेज हमें कम है कि यूट्यूब पे अपलोड कैसे करें, ठीक है ना। हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको अपलोड करने में दिक्कत आती है। तो हमारा एक साथी जो आज विज्ञान की सेवा दे रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, नेकी राम, ये उसके सहयोग से पहले मैंने शुरू किया, तब एक मेरा विद्यार्थी रविकांत पवार जिसने आप तक मेरी समस्त क्लासेस पहुंचाई। तो आप में से भी अगर कोई विद्यार्थी थोड़ा सा टेक्निकल हुनर रखता है, वो नॉलेज रखता है, तो कृपया हमें सलाह दें, उसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट्स किए जा सकते हैं, उसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, उसमें क्या क्या नई कंटेंट जोड़े जा सकते हैं। आप इस हेतु हमें अवगत करवाएं ताकि हम भी डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकें, नवाचार ला सकें, एक नई पहल कर सकें। देखिए, आपको जो विद्यार्थी नियमित विज्ञान कोचिंग क्लासेस से जुड़े थे उनको पता होगा, और ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि चाहे क्लास कम लग जाए, उसमें देर हो सकती है, हमारे नियमितता में कमी आ सकती है, लेकिन हम क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ कहीं समझौता नहीं करेंगे। जो फैकल्टी आपको इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ाएगी, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं, एक से बढ़कर एक ऐसा टीचर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेवाएं देता हुआ मिलेगा जो शायद ही आपने किसी कोचिंग संस्थान में देखा हो। फिर कह रहा हूँ मैं आपसे कि जो भी अगर आपको जहाँ लगे कोई गलती की गुंजाइश हो, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाए अध्यापक से, तो आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बुरा नहीं लगेगा, हम उसमें और सुधार करेंगे। और पुनः आपसे बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और प्रिय विद्यार्थियों, कल से मैं आपके बीच में फिर वही घोड़े वही मैदान, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस के मैदान में उपस्थित रहूंगा, भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था की क्लास लेकर के। और कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना, ठीक है ना। उसके बाद में कार्यपालिका, हम प्रेसिडेंट की चर्चा करेंगे, व्यवस्थापिका की, हमारी जो पार्लियामेंट है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो टॉपिक नियमित विद्यार्थियों के हो चुके हैं, एक बात गौर कीजिएगा, जो विद्यार्थी यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि सर आपने बीच में से शुरू कर दिया, तो हमने बीच में से शुरू नहीं किए हैं। हम जो नियमित विद्यार्थी हैं हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, कोचिंग संस्थान में थे, उनके अकॉर्डिंग ही शुरू करेंगे। हालांकि भारत का संवैधानिक इतिहास हो चुका है, मौलिक अधिकार हो चुके हैं, डीपीएसपी जो डायरेक्टर
स्टेट पॉलिसी जो है, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, वो टॉपिक भी आपका कंप्लीटेड है। अब मैं नियमित विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग अगर शुरू करूं तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा संघीय कार्यपालिका, और संघीय कार्यपालिका में हमारा जो टॉपिक रह सकता है नियमित विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग वो रहेगा, प्रिय विद्यार्थियों, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो आपको जैसा भी उचित लगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि किस टॉपिक से शुरू करें हम। आप जहां से कहोगे वहां शुरू कर देंगे, लेकिन करेंगे नियमित विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग। जो टॉपिक बीच में रह गए हैं उनकी क्लासेस में जैसे जैसे सैटरडे संडे में फ्री होता हूँ, मुझे जैसे समय मिलेगा वो क्लासेस बीच में रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा। तो आप सभी से पुनः यही आग्रह, यही अपील कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। लाइक चाहे नहीं करें, आपको पसंद आए तो लाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब करने की गुंजाइश करें और वीडियो को कंप्लीट देखें। सब्सक्राइब करें ताकि 1000 सब्सक्राइब पूरे हो तो आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास में स्वयं लेकर के आऊँगा। ये आपसे मेरा वादा है कन्फर्म। जिस दिन 1000 सब्सक्राइब पूरे हो जाएंगे, हम यूट्यूब पर लाइव आ जाएंगे, उस दिन से प्रिय विद्यार्थियों डेली करंट अफेयर की क्लासेस रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।